नमस्कार। राम के शक्ति पूजा के पिछले चरण में हम लोग पढ़े कि सीता की मुक्ति के लिए राम और रावण के बीच जो युद्ध होता है, तो पहले दिन का युद्ध बहुत ही भयानक और भयावह रहा। उस युद्ध में रावण का पलड़ा भारी है। राम की समस्त सेना सिवाय हनुमान के छत बिछत है। क्योंकि पुराने समय में, प्राचीन काल में युद्ध का एक नियम होता था कि रात में युद्ध नहीं लड़ा जाता। तो आज का युद्ध रवि हुआ अस्त, यानी कि सूर्यास्त होने के कारण रुक गया। दोनों सेनाएं अपने अपने शिविर की ओर लौट रही हैं। चूंकि आज के युद्ध में रावण का पलड़ा भारी रहा, इसलिए रावण के दल के राक्षस भयंकर कोलाहल करते हुए वापस लौट रहे हैं। राम की सेना चूंकि आज के युद्ध में पराभव की ओर थी, इसलिए शांति से लौट रही हैं। तो उन दोनों की सेनाओं के अपने अपने शिविर की ओर लौटने की परिस्थितियों का इसमें वर्णन है, जिसका हम लोग पाठ और व्याख्या देखेंगे। लौटे युग दल, लौटे यानी कि लौट रहे हैं। युग दल, युग युग, युग यानी कि दोनों दल। युग का अर्थ हुआ दोनों दल। राक्षस पद तल, राक्षस यानी कि रावण की सेना के जो राक्षस हैं, पद तल पैरों तले, पृथ्वी टलमल, पृथ्वी टलमला रही यानी कि कांप रही है, हिल रही है। बिंद महोल्लास से, बिंद करके, महोल्लास, मोह यानी कि रावण की सेना के जो है अतिशय उल्लास, चूंकि आज के युद्ध में वे विजय की ओर रहे। आज के युद्ध में वे जीत रहे थे। से बार बार आकाश विकल यानी कि बेचैन, उनके महोल्लास से आकाश विकल हो रहा है, बेचैन हो जा रहा है। यानी वानर वाहिनी क्षीण, वानर वाहिनी, वानर माने वानरों की, वाहिनी यानी कि टुकड़ी, खीन का मतलब निराश, झुंझलाहट के साथ झल्लाई हुई वानर सेना। लख निजपति चरण चिन्ह, लख माने देखकर, निजपति यानी कि अपनी अपनी टुकड़ी के पति स्वामी यानी कि सेनापति के चरण चिन्ह, चरण यानी कि पैर के चिन्हों को, यानी कि पद छाप को लखते हुए, देखते हुए चल रही शिविर की ओर, चल रही है शिविर की ओर। शिविर यानी कि जो रुकने ठहरने का स्थान था। और अस्थविर दल ज्यों विभिन्न, अस्थविर यानी कि बौद्ध भिक्षुओं के लिए अस्थविर शब्द रूढ़ हो गया है। तो जैसे अस्थविर दल यानी कि बौद्ध भिक्षुओं के दल की जो कि ज्यों विभिन्न, जो विभिन्न टुकड़ियों में चल रहे हैं, वैसे ही अस्थविर दल की तरह ही वानर सेना की टुकड़ी अपने शिविर की ओर लौट रही है। प्रशमित है वातावरण, उधर कोलाहल है, महोल्लास, और इधर प्रशमित है वातावरण यानी कि वातावरण शांत है। उधर कोलाहल है, इधर शांति है। नमित मुख, नमित का मतलब झुका हुआ मुख, सांध्य कमल, मुख माने मुख, सांध्य कमल, सांध्य यानी कि संध्या का कमल, यानी कि कमल
सवेरे उगता है सूर्य की रोशनी को देख करके, और सूर्यास्त जब होता है तो कमल अपने नाल पर यानी कि डंडी पर जो है झुक जाता है। वैसे ही वानर सेना के सदस्यों के मुख जो हैं सांध्य कमल यानी कि संध्या के कमल की तरह जो है गर्दन रूपी नाल पर झुके हुए हैं, झूल रहे हैं। लक्ष्मण चिंता पर, और उस समय लक्ष्मण जो है चिंतित है, और उनके पीछे बानर वीर सकल। लक्ष्मण के पीछे पीछे सभी वीर बानर, सकल माने सभी वीर बानर चल रहे हैं। रघुनायक आगे, और सबसे आगे रघुनायक, आगे अवनी पर नवनीत चरण। आगे आगे राम अवनी यानी कि धरती पर अपने नवनीत यानी कि चरण कमलों को जो है रखते हुए, नवनीत माने मक्खन सदृश चरण को रखते हुए चल रहे हैं। आगे राम, उनके पीछे लक्ष्मण, और लक्ष्मण के पीछे सभी वानर वीर। और आगे चलते हुए राम की शारीरिक दशा का वर्णन इसमें हो रहा है कि शलथ धनु गुण है, जो वे धनुष धारण किए हुए हैं। उस धनुष के, धनु माने धनुष के गुण, गुण का मतलब धागा और डोरी, प्रत्यय डोरी। तो धनु की जो है यानी कि धनुष की डोरी कैसी है? सलथ है, माने शिथिल है, ढीली है। कटिबद्ध, और जो कमर में जो कटिबंध यानी कि पटका जिसमें तुनीर बांधा जाता है यानी कि तरकस, तो कटिबंध स्रस्त, स्रस्त का मतलब जो है सरका हुआ। तो कटिबंध यानी कि कमर में बंधने वाला जो है पट्टा क्या हो गया है? सरस्त हो गया है, यानी कि सरक गया है, ढीला पड़ गया है। कौन? जो कि तुनीर को धारण करता है। तुनीर यानी कि जिसमें बाण रखा जाता है। तो बाण धारण करने वाला जो है तुरीण, जो कि कमर में बंधे हुए पटके में बंधा रहता है, वह स्रस्त हो गया है। चूंकि कटिबंध स्रस्त हो गया है, इसलिए तुणीर भी झूला हुआ है। दृढ़ जटा मुकुट हो विपर्यस्त। दृढ़ जटा मुकुट, जटा रूपी मुकुट यानी कि जटाओं को उन्होंने कस करके जो है दृढ़ता के साथ जो बांध रखा था, जो मुकुट सदृश हो गया था, वह मुकुट, जटाओं का वह मुकुट क्या हो गया है? विपर्यस्त। विपर्यस्त का मतलब जो है छितरा गया है। प्रतिलट से खुल, यानी कि जो जटाएं, जो लट जो बंधी हुई थी, वो क्या हो गई थी? खुल जाने के कारण छितरा गई थी। और छितरा करके कैसे? फैला पृष्ठ पर, पृष्ठ का मतलब पीठ, जटाएं पीठ पर फैल गई थी। बाहुओं पर, कुछ जो है बाहु पर यानी कि जो है दोनों कंधे पर, बाहु पर, वक्ष पर, कुछ जो है वक्ष पर। और उस समय स्थिति कैसी लग रही है राम की? विपुल उतराजयों दुर्गम पर्वत पर नैशांधकार। विपुल नैशांधकार यानी कि घना, निशा से नैश बना है, अंधकार, निशा का यानी कि रात्रि का जो है विपुल अंधकार, बहुत ज्यादा अंधकार कहां उतर रहा है? उत्तराजियों दुर्गम पर्वत पर, यानी कि उनकी जटाओं के खुलने से, काली काली जटाओं के खुलने से ऐसा लग रहा था कि उनके वक्ष पर गहरा घना रात्रि का अंधकार वैसे ही उतरा हुआ है जैसे दुर्गम पर्वत पर नैशांधकार। और चमकती दूर ताराएं ज्यों हो कहीं पार। और उस स्थिति में ऐसा लगता है जो उनके मुख मंडल पर जो, या मुखड़े पर जो दो आंखें हैं, तो वे आंखें कैसी लग रही है? मानो उस दुर्गम पर्वत पर दो ताराएं चमक रही हैं। कहने का मतलब कि उनका
पूरा मुखड़ा भी उनके घने काले बालों से घिरा हुआ था, छुपा हुआ था, और उसमें उनकी 2 आंखें मात्र चमक रही थी। तो ये हो गया इसका सरलार्थ और कठिन शब्दों का अर्थ। तो अब इसकी जो है व्याख्या, तो प्रसंग और संदर्भ, तो राम की शक्ति पूजा प्रसंग, युद्ध से लौटती हुई दोनों सेनाओं के सदस्यों, वीरों की मनोदशाओं का और परिस्थितियों का वर्णन है। कभी इसमें दोनों दल की सेना के सदस्यों की मनोदशा का, उनके अपने अपने शिविर की ओर लौटती हुई परिस्थितियों का, मन स्थितियों का और वातावरण का चित्रण करने के साथ साथ चमकती दूर ताराएं ज्यों हो कहीं पार के माध्यम से आगे के लिए एक संकेत भी दे देता है। यही जो ताराएं चमक रही हैं, यही आगे दिव्य ज्योति बनेंगे। तो कवि कहता है कि दोनों दल की सेनाएं अपने अपने शिविर की ओर लौट रही हैं, और उस शिविर की ओर लौट रही वानर सेना और राक्षस सेना के परिस्थितियों में जो है, परिस्थितियों में क्या भिन्नता है, इसका चित्रण करते हुए कवि कह रहा है कि राक्षस सेना चूंकि आज जीती, आज के युद्ध में उनकी जीत हुई है, इसलिए उनमें अति उल्लास, उत्साह और उद्धतता और उदंडता है, और उसी उद्धतता और उदंडता के कारण वे जो है वापस अतिशय कोलाहल करते हुए और उद्यम मचाते हुए वापस लौट रहे हैं, जिसके कारण उनके पैरों के तले ऐसा लग रहा है कि पृथ्वी टलमला रही है, हिल रही है, उसमें कंपन हो रहा है। और उनके महोल्लास से, अतिशय उल्लास के कारण, उनकी उद्धतता के कारण, उदंडता के कारण, उनके भयंकर शोरगुल के कारण आकाश भी बेचैन हो रहा है। और दूसरी तरफ वानर वाहिनी खिन्न, जो वानरों की जो सेना है वह जो है खिन्न है, क्षुब्ध है, झल्लाई हुई है, चूंकि आज के युद्ध में वानर सेना मार खा चुकी है। तो इसलिए उनमें जो है खिन्नता का भाव है, और वह खिन्न भाव से अपनी अपनी टुकड़ी के प्रधान के चरण चिन्हों का या सेनापति के चरण चिन्हों का अनुकरण करते हुए अपने अपने शिविर की ओर लौट रही हैं। उस दौरान वातावरण बिल्कुल शांत है, और वे शांति भाव से उदासीन और क्षुब्ध भाव से अपने शिविर की ओर वैसे ही लौट रहे हैं जैसे कि कोई स्थविर बौद्ध भिक्षुओं का दल कहीं टुकड़ियों में जो बट करके जो है जाता है, वैसे ही विभिन्न टुकड़ियों में सेना लौट रही है। और उनके जो है मुखड़े कैसे हैं, तो चूंकि आज के युद्ध में मार खा चुके हैं, इसलिए उनके का सर जो है झुका हुआ है। ठीक वैसे ही उनका जो है मुखड़ा जो है झुका हुआ है, जैसे कि शाम होने के बाद कमल जो कि सवेरे में सूर्य की रोशनी को देख करके खिलता है, और
ज्यों ज्यों शाम होती है तो और शाम होने के साथ ही वह मुरझा करके, कुम्हला करके अपने जो डंठल पर झूल जाता है। वैसे ही बानर वीरों का मुख संध्या के कमल के समान झुका हुआ है। इसमें नमित मुख सांध्य कमल में क्या है? अलंकार है, रूपक अलंकार है। और लक्ष्मण चिंता पल, लक्ष्मण चिंतित है उस पल। पल का मतलब जो है क्षण होता है, घड़ी होता है। तो यहाँ पर उस पल जब सेना लौट रही है तो उसमें उस स्थिति में जो है लक्ष्मण भी जो है चिंतित हैं। उनके चेहरे पर जो है चिंता की लकीरें जो है दिख रही है और उनके पीछे पीछे सभी वीर बानर वापस लौट रहे हैं शिविर की ओर। और सबके आगे अवनी पर यानी कि धरती पर अपने मक्खन सदृश कोमल चरणों को रखते हुए आगे आगे चल रहे हैं। और आगे आगे चलते हुए राम की जो शारीरिक दशा कैसी है उसका वर्णन करते हुए कवि कह रहा है कि सलथ धनु गुण है, जो उन्होंने धनुष धारण किया है, उस धनुष की डोरी ढीली पड़ गई है, ढीली है। और कमर बंद जिसमें तुड़ीर को यानी कि तरकस को वे धारण करते हैं, तो वह तरकस भी झूला हुआ है, क्योंकि कटिबंध यानी कि कमर का जो पट्टा है वह भी सरक गया है, ढीला पड़ गया है। और राम ने जो अपने बालों को, अपने केश को दृढ़ता के साथ कस करके जटा बनाई थी और उस जटा से को बांधने के कारण जो वह जटा रूपी जो मुकुट बन गया था, वह मुकुट भी, जटा रूपी मुकुट भी खुल उस बंध के जो है खुल जाने के कारण क्या हो गया है? विपर्यस्त हो गया है। छिता और प्रतिलट से खुल यानी कि लट जो जटाएं थी वह खुल करके छितरा गई हैं और कुछ जटाएं जो लट से जो है बिखरे हुए बाल उनके पीठ पर, बाहुओं पर, बाजुओं पर, वक्ष पर छितराए हुए हैं। और उस स्थिति में ऐसा लग रहा है मानो राम रूपी विशाल शरीर वाले राम न हो करके एक दुर्गम पर्वत है और उस दुर्गम पर्वत पर जैसे कि रात्रि का गहरा घना अंधकार उतरता है, वैसे ही राम के शरीर रूपी दुर्गम पर्वत पर जो काले काले केश छितराए हुए हैं और उन छितराए हुए मुखमंडल पर, मुख पर, उन केशों के बीच जो उनकी दो आंखें हैं वैसे ही चमक रही हैं मानो उस दुर्गम पर्वत पर दो ताराएं हों, यानी कि उनकी आंखें दो ताराओं के सदृश चमक रही है। तो बताएंगे कि इसमें चमकती दूर ताराएं ज्यों के माध्यम से कवि संकेत दे रहा है कि अभी अंधकार हुआ नहीं है, यानी कि पूरी तरह हार हुई नहीं है, क्योंकि अभी जो दूर ताराएं जो हैं ये ताराएं ही उन्हें आगे बढ़ने के लिए जो है प्रेरित करेंगी और सीता को मुक्ति दिलाएंगे। अब इस समय भाषा तो पिछले चरण में हम लोग देखे कि तत्सम शब्दों का प्रयोग बहुलता में हुआ है।
और एक पद दूसरे पद के साथ घनिष्ठता से जुड़ा हुआ था, इसलिए उस प्रथम चरण में पद बलरी, मगर यहां पर जो है पदों के बीच जो है मैत्री है, पद मैत्री। तो युग दल, राक्षस पद तल, पृथ्वी टलमल, दल तल टलमल, तो इसको पद मैत्री कहते हैं। तो इसमें पद मैत्री है। और यहां बार बार आकाश विकल्प, बार बार यानी कि एक ही शब्द की दो बार जब आवृत्ति होती है तो उसको पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। और आकाश विकल्प, आकाश का विकल्प होना यानी कि आकाश जड़ में चेतना का आ जाना, यानी कि उसको जो है उसका विकल होना, बेचैन होना, तो यह जो है मानवीकरण अलंकार है। और वानर वाहिनी, व और व की आवृत्ति हुई है, इसलिए इसमें छे का नुप्रास अलंकार है। एक बार आवृत्ति हुई है या दो बार लगातार प्रयोग हुआ है, इसलिए छे का नुप्रास अलंकार है। वैसे ही चरण चिन्ह, चरण चिन्ह च की आवृत्ति, तो यहां भी छे का नुप्रास और भी छे का नुप्रास होगा। अच्छा, अस्थविर दल ज्यों, अस्थविर यानी कि बौद्ध भिक्षुओं का दल जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे ही बढ़ रही है। तो अस्थविर दल ज्यों में उपमा अलंकार है कि अस्थविर दल की तरह या जैसे अस्थविर दल। प्रशमित है वातावरण, नमित मुख सांध्य कमल, तो नमित मुख सांध्य कमल, तो सांध्य के कमल के समान, तो मगर यहां पर मुख सांध्य कमल हो जाने के कारण इसमें रूपक अलंकार है। और नवनीत चरण, नवनीत चरण या इसमें भी जो है रूपक अलंकार। सलत धनु गुण है, कटिबद्ध विपर्यस्त फैला, बाहुओं पर उतरा ज्यों दुर्गम पर्वत पर नए शांधकार। तो यहां पर जबरन उपमेय में उपमान, यानी कि आंखों के साथ आंख और तारे और दुर्गम पर्वत और राम के विशाल व्यक्तित्व को एक दूसरे में संभावना की जो है तलाश करने के कारण इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। और छंद का जहां तक सवाल है तो शक्ति पूजा छंद इसको जो है कहा गया है। विद्वान आलोचक इसको रबर छंद भी कहते हैं। रबर छंद, केचुआ छंद, केचुआ छंद। और चूंकि यह छंद इतना प्रचलित हुआ इसलिए इसको एक अलग प्रकार ही जो है मान लिया गया और इसको कहते हैं शक्ति पूजा छंद या शक्ति छंद, शक्ति पूजा छंद। अब छंद हो और यह मुक्त छंद की जो है कविता है। और इस समय काव्य दोष के तौर पर अगर हम जो है देखें तो राम, इसमें ये जो है काव्य दोष हो गया। राम की सेना की तुलना अस्थविर दल यानी कि बौद्ध भिक्षुओं के दल से किए जाने के कारण इसमें काल संबंधी दोष है, काव्य दोष है, क्योंकि राम बुद्ध से पहले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।